इस गुरुद्वारे साहब का पानी मीठा है क्योंकि गुरु साहब ने इस पावन पवित्र जगह का और पावन पवित्र स्थान का जो कि पानी गुरु साहब ने मीठा किया है। आगरे में आप कहीं भी जाएंगे पानी खारा मिलेगा। वो जो आज हम पहुंच गए हैं आगरा के प्राचीन गुरुद्वारा गुरु दुख निवारण गुरु के ताल आगरा गुरुद्वारा, और हम यहाँ के ग्रंथी जी से इस गुरुद्वारे का इतिहास जानेंगे। और आपका हमारे YouTube में स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा, और यहाँ पर हम आए हैं ज्ञानी जी से बात करने। तो ज्ञानी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस गुरुद्वारे का इतिहास क्या है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पावन स्थान नौवें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पावन पवित्र चरण छू प्राप्त है जी। इस महान पावन पवित्र स्थान पे हसन अली खान मुसलमान चरवाहा हुआ है, जो कि जिस समय औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ उतार के रोटी खाता था और हिंदू धर्म को खत्म करने में लगा हुआ था। ये जितने भी कश्मीरी पंडित, इनको ऐसा हो गया कि भाई ये हर रोज ऐसे ही चलता रहना तो एक दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसका राज तिसे का सपना, जिसका राज होता है वही इंसान अपने मन मर्जी का काम करता है। जितने भी कश्मीरी पंडित कृपा राम दत्त की अगुवाई में धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों में, आनंदपुर साहिब गुरु जी के चरणों में जब पहुंचे, फरियाद की कि धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कृपा करो। औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया, जो कोई हर रोज 1.25 मन जनेऊ उतार के रोटी खाता है, जो कोई प्यार से मुसलमान बन जाए ठीक है, नहीं कत्ल करवा देता है, खत्म करवा देता है। गुरुजी कृपा करो, हिंदू धर्म को बचाना करो। जब गुरुजी के चरणों में कश्मीरी पंडित फरियाद कर रहे हैं, धन गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज उस 9 साल की अवस्था में, उस समय गुरुजी का नाम बाल गोविंद राय जी होता था। गुरुजी बाल गोविंद राय जी खेलते खेलते पिताजी के पास आ गए। पिताजी को पूछने लगे, पिताजी आपके चरणों में इतना बड़ा इकट्ठे किसके लिए होया है, किस वास्ते होया है। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहने लगे, पुत्र जी ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये बहुत दुखी हैं, इनके ऊपर औरंगजेब ने इतना अत्याचार कर रखा है और इनके धर्म के लिए कोई अवतार पुरुष अपना बलिदान देगा तब इनका धर्म बच सकता है। तो बाल गोविंद राय जी कहने लगे, पिताजी इस संसार के अंदर आपसे बड़ा और कौन अवतार पुरुष हो सकता है, कृपा करो आप ही धर्म बचाना करो। तो जब पुत्र की तरफ से बात सुनी गुरु जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने, तो कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाओ औरंगजेब को जाके कह दो कि आज के बाद हमारे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हैं, जे वो मुसलमान बन जाएंगे ना तो सारा हिंदुस्तान अपने आप ही मुसलमान बन जाएगा। आपको
इतनी कत्लेआम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब औरंगजेब को इस बात का पता लगा, वो कहने लगा ये तो बहुत ही सरल बात है कि एक इंसान के मुसलमान बनने से सारा हिंदुस्तान अपने आप ही मुसलमान बन जाता है, इससे सरल बात कोई हो ही नहीं सकती। तो उस समय गुरुजी संगतों को तारते हुए प्रचार कर रहे थे। 2-3 महीने हो गए। उसने सोचा कि गुरुजी शायद कहीं छुप गए हैं, ते गुरुजी का पता नहीं लग रहा है। उसने उस समय गुरुजी के ऊपर 500 मोहरें इनाम की रख दी और दिल्ली शहर के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई गुरु तेग बहादुर शाह हमारे जी को गिरफ्तार कराएगा उसको शाही खजाने में से 500 मोहरें इनाम की दी जाएंगी। इस आगरी की धरती के ऊपर हसन अली खान मुसलमान चरवाहा हुआ है। उसको पता लगा कि गुरु तेग बहादुर शाह हमारे जी के ऊपर औरंगजेब ने 500 मोहरें इनाम की रखी हैं। वो हर रोज गुरुजी के चरणों में बेनती करता था, अरदास करता था, गुरुजी कृपा करो, आपने गिरफ्तारी तो देनी है, कृपा करके आप मेरे हाथ से गिरफ्तारी दो। जो मेरी बेटियां हैं ब्याहने वाली, उनका ब्याह शादी, मेरी गरीबी कट जाए। गुरुजी महाराज घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। हसन अली खान की श्रद्धा को, भावना को पूर्ण करने के लिए अनंतपुर साहब से चल के दिल्ली से बाहर रोहतक झील, झज्जर और मथुरा होते हुए गुरुजी इस पावन पवित्र स्थान पे आए, जो कि निशान साहब के सामने गुरुद्वारा मंजी साहब। साध संगत जी उस समय उस पावन स्थान पे शाही बाग हुआ करता था। गुरुजी शाही बाग के अंदर आके बैठे, पांचों सिंहों सहित जब बैठे तो भेड़ बकरी चराने वाला हसन अली खान मुसलमान चरवाहा वो भी गुरुजी के चरणों में हौली हौली आ गया। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उसको बुलाया, बुला के कि हीरे जड़त अंगूठी दी, मुंदरी और एक दसाला दिया कि जाओ सिंहों के लिए कुछ मिठाई लेके आओ। तो जब हसन अली खान जो है अंगूठी और दसाला लेके हलवाई की बगीची हलवाई के पास गया, तो हलवाई को कहने लगा कि इस मुंदरी के बदले आप मेरे को मिठाई देना करो। उसने देखा कि इतना गरीब आदमी, पाटे कपड़े टाकियां लगी हुई हैं, इतना गरीब आदमी, इसके पास इतनी बेश कीमती मुंदरी, हीरे जड़त मुंदरी अंगूठी ये कहाँ से आई है? शायद इसने चोरी ना की हो। तो जब मिठाई देने लगे, कहने किसमें आप मिठाई लोगे? जब गुरुजी का दसाला किया तो उसको शक हो गया, वाकई एक किसी राजे महाराज जी की चोरी करके लेके आया है, इसके अपने नहीं है। उसको पकड़ के कोतवाल के पास लेके चले गए। जब गए तो कोतवाल पूछता भी, बताओ आपके पास इतनी बेश कीमती अंगूठी मुंदरी और इतना बेश कीमती दसाला ये कहाँ से आया है? आपने कौन से राजे महाराज जी की चोरी की है? वो कहने लगे, भाई हमने किसी राजे महाराज चोरी नहीं की। शाही बाग के अंदर कोई ऐसे पीर फकीर आए हुए जिन्होंने मेरे को मुंदरी और दसाला दिया, पता मेरे को भी नहीं है कौन है। उस समय साध संगत जी ये जो पावन स्थान दरबार साहब ये 12 दरी होती थी और सारा ये उस समय ये मुसलमानों के समय का बना हुआ है। जब हसन अली खान को लेके कोतवाल शाही बाग के अंदर आए, गुरुजी को पूछने लगे कि अभी आप जी महाराज कौन हो, कहाँ से आए हैं आप? तो गुरुजी कहने लगे, भाई हम अनंतपुर साहब से आए हैं, तेग बहादुर हमारा नाम है और हमको हिंदुओं का गुरु, हिंदुओं का पीर करके जानते हैं। तो जब इतनी बात सुनी गुरुजी के पास से, तो कोतवाल को इस बात का पहले पता था
कि भाई गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर औरंगजेब ने 500 मोहरें इनाम की रखी हैं और गुरु जी को वहां से 5 सिंहों सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके नीचे पावन पवित्र भोरा साहब है, उस समय उस स्थान को तय खाना या सर्द खाना बोलते थे। ते गुरु जी ने जब चरण पाए, कृपा हुई, तो आज उसको सत्कार वजों सत्कार दिया जाता है कि पावन पवित्र भोरा साहब का नाम दिया जाता है। तो गुरु जी को 9 दिन पावन पवित्र भोरा साहब के अंदर नजरबंद रखा। गुरु जी ने 9 दिन तप किया और कोतवाल ने औरंगजेब को आगे खबर भेज दी कि भी आप हिंदुओं के गुरु को, हिंदुओं के पीर को आप जो ढूंढ रहे हो वो हमारी गिरफ्त में है, आप फौज भेजो। औरंगजेब ने 12,000 घोड़सवार फौज भेजी पालकी सहित गुरु जी को गिरफ्तार करने के लिए। जब फौज आई, इतनी भारी फौज उसने इस करके भेजी, उसको खतरा था कि भाई मैं कम फौज भेजूंगा, ये ना कि हमला करके गुरु जी को छुड़ा ना ले। तो जब इतनी भारी फौज आई, गुरु जी को गिरफ्तार करने लगे, तो मारे कहते भाई हम अपनी गिरफ्तारी तब देंगे सबसे पहले जो हमारे ऊपर औरंगजेब ने 500 मोहरें इनाम की रखी हैं, इस गरीब चरवाहे को, हसन अली खान को इनाम दिया जाए और फिर हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। गुरु जी ने उसको 500 मोहरें इनाम की दिलवा के उसकी भावना पूरी करके फिर इस स्थान से दिल्ली के लिए चाले पाए, रवाना हुए। दिल्ली के अंदर गुरु जी को लालच दिया गया और तसिए दिए गए कि आप ईन मान लो। गुरु जी ने कहा भी हम अपनी शहीदी देंगे। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर महाराज जी ने अपना बलिदान दिया। बलिदान देके जब भाई जैता जी शीश लेके दिल्ली से आनंदपुर साहब पड़ा दर पड़ा चलते हुए जब गुरु जी बाल गोविंद राय जी के पास पहुंचे, तो बाल गोविंद राय जी ने उच्चारण किया, सारा वृतांत देखते हुए, ठीकर फोर दिल्ली सिर प्रपुर कियो प्यान, तेग बहादुर सी करिया करी ना किनु आन, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पावन पवित्र स्थान पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने हसन अली खान की श्रद्धा पूर्ण की है जी। इसी समय में ये जो पावन स्थान है सिकंदर बादशाह के समय का बना हुआ था। सन 1971 में सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा साधु सिंह जी मोनी साहब जी ने इस पावन स्थान की सेवा आरंभ की और सचखंड वासी संत बाबा निरंजन सिंह जी, उन्होंने इस पावन स्थान की सेवा की और मौजूदा मुखी जो इस समय इस पावन स्थान की सेवा करा रहे हैं श्रीमान संत बाबा प्रीतम सिंह जी, और आल यूपी का जो कि सबसे बड़ा पावन स्थान है जी। इस पावन स्थान पर गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरमत संगीत विद्यालय जो कि महापुरुषों की तरफ से चल रहा है, जिसके अंदर बच्चों को निशुल्क उनको पाठ, कीर्तन, कथा और गतका, वाजा, तबला और गुरमुखी गुरबानी सिखाई जाती है। ज्ञानी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे गुरुद्वारे का वर्णन करा और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई। आखिरी में चलते चलते बस यही पूछना चाहूँगी कि गुरुद्वारा कितने एकड़ में फैला हुआ है और कुछ और बातें अगर आप हमारे और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। ये 37 एकड़ के अंदर जो सारा गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जिसके अंदर खेती भी होती है, गुरुद्वारे साहब के लिए जो गुरु के लंगर के लिए सब्जियां, और जो इस गुरुद्वारे साहब के अंदर डेयरी है उसके अंदर गायें और भैंसें, जो कि मतलब 80-90 गायें भैंसें होंगी सारी, और जितना भी उनका जो दूध है
आप देख रहे हो कि गुरु की संगत के लिए लंगर चलते हैं। ये जितनी भी जगह है ये थोड़ी थोड़ी करके खरीदी है और खरीद के गुरुद्वारे साहब के नाम जो कि चल रही है और बड़े अच्छे ढंग तरीके से इस गुरुद्वारे साहब को जो कि श्रीमान संत बाबा प्रीतम सिंह जी महापुरुष इसको चला रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ज्ञानी जी ने कितने चाव के साथ और कितने सुंदर तरीके से इस पूरे गुरुद्वारे की महत्वता बताई और गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी का वर्णन भी करा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आने वाले ब्लॉग में हम दिखाएंगे और बताएंगे इस गुरुद्वारे से जुड़ी कुछ और बातें जो कि इस जगह को और खास बना देती है। तो चलते चलते इस ब्लॉग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और यूं ही हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।